तमाम दोस्तों और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सबका तहे दिल से खुशामदीद करता हूँ। आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि है शेयर मार्केट। आज 21st सेंचुरी चल रहा है और हर लोग अपने एक सेकंड इनकम के लिए देखते हैं और उनमें से आज के जो यूथ हैं जो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं वो है शेयर मार्केट को। तो स्पेशली आज हम बात करेंगे इस्लाम के बारे में कि इस्लाम पे शेयर मार्केट को कितनी अर्जी दी जाती है, मतलब किस हद तक करना सही है, किस हद तक करना गलत है और अगर करने की इजाज़त भी है तो किस हद तक है और किस कंडीशन के साथ में है। तो इस बारे में हम अच्छे तरीके से जानकारी से जानेंगे। सबसे पहली चीज़ कि शेयर मार्केट में काम करना हराम है या फिर हलाल है या फिर क्या है। तो इसको बहुत बारीकी से हम लोग समझेंगे कि ये ना ही पूरी तरीके से हराम है और ना ही हलाल है। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो जो कि कंपनीज़ एक्ट 2013 वह कहती है कि अगर आप किसी कंपनी में शेयर्स होल्ड कर रहे हो, इसके मतलब आप उस प्रोपोर्शन से आप उस कंपनी में मालिक हो। लाइक अगर आपने 10% शेयर्स होल्ड कर रखे हैं तो आप उस कंपनी पे 10% के ऑनर हो, राइट। तो अगर कोई बंदा किसी कंपनी में शेयर्स होल्ड करता है तो इसके मतलब ये नहीं है कि वो जुआ कर रहा है, ठीक है, और या फिर पैसे से पैसा कमाया जा रहा है। इसका मैं बुनियादी चीज़ ये बोल रहा हूँ कि इस्लाम पे इंटरेस्ट हराम है, इंटरेस्ट का कुछ भी गुंजाइश नहीं है। तो फिर शेयर मार्केट में पैसे लगाकर जो हम पैसे कमा रहे हैं वो फिर किस तरह से हलाल हो सकता है। हमारी अहम मुद्दा है, अहम सवाल है। तो इसको हम अच्छे से जानते हैं कि शेयर मार्केट, तो शेयर मार्केट में इस्लाम इजाज़त देती है बट कुछ शर्तों के साथ में, ठीक है। और जैसे कि जो हमारे यूथ हैं वो अच्छे से जानते होंगे कि शेयर्स नॉर्मली दो तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स में अगर आप किसी कंपनी में हिस्सेदारी ले रहे हो जिस प्रोपोर्शन के साथ में, तो आप जितने प्रोपोर्शन से, अगर आप सपोज एग्जांपल के लिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप 10% से हिस्सेदारी ले रहे हैं तो आप 10% से उस कंपनी के मालिक बन गए। तो अगर मुनाफा भी होती है जो कि नेट प्रॉफिट जिसे कहते हैं, तो आपको 10% मिलेगी, या फिर अगर जो नुकसान भी हो रही है तो आपको ही सहने पड़ेंगे क्योंकि आप उस कंपनी के मालिक बन रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से मुझे जानने को मिला कि हम इक्विटी शेयर्स होल्ड कर सकते हैं और इस्लाम इस चीज़ का इजाज़त भी देता है। प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? प्रेफरेंस शेयर में एक सर्टेन परसेंटेज होते हैं जो कि कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को अलाउ करती है कि अगर कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो इतना परसेंटेज सबसे पहले आपको दी जाएगी। तो ये एक कुछ हद तक इंटरेस्ट वाली जैसी हो गई है। तो अगर कोई बंदा अगर इक्विटी शेयर्स में अगर इन्वेस्ट करता है तो वो अलाउड है। अब फिर कंडीशंस आ गए। अगर हम कंपनीज़ को उठा के देखिए तो काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं, ओके। तो अगर हम ट्रेडिंग सेक्टर्स की बात करें, बैंकिंग सेक्टर्स की तो यहाँ बात हम कर ही नहीं सकते क्योंकि आपको मैंने शुरू में ही कहा कि इस्लाम पे इंटरेस्ट हराम है। तो पहली चीज़ ये हो गई कि बैंकिंग सेक्टर। तो बैंकिंग सेक्टर में होता क्या है कि नॉर्मली बैंक जो है पब्लिक से पैसे उठाती है, फिर बदले में उसे इंटरेस्ट देती है, और जो पैसे उठाती है उसे फर्दर ऑर्गेनाइजेशंस को लोन देती है, फिर वहाँ से वो हायर इंटरेस्ट लेते हैं, फिर यहाँ कम इंटरेस्ट पे पब्लिक को देते हैं, ओके। तो पहली जो बात हो गई बैंकिंग कंपनीज़ की, ये तो कम्प्लीटली हराम है, मतलब इसके हम शेयर्स नहीं खरीद सकते, ओके। दूसरी जो चीज़ है जो कि अल्कोहल वाली कंपनीज़ हो गई, मतलब जितने भी कंपनीज़ नशे की काम करती है, ठीक है। लाइक एग्जांपल के लिए लो कोई शराब की कंपनी लाइक किंगफिशर, ओके। तो जो कंपनी जो शराब की चीज़ों में इन्वेस्ट करती है, शराब की चीज़ों से पैसा कमाती है, उनमें भी हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उनमें भी शेयर्स खरीदना हराम है। तीसरी चीज़ अगर हम जानेंगे, जो कंपनीज गैम्बलिंग करवाती हो, एग्जाम्पल के लिए ड्रीम 11, तो उनका सोर्स ऑफ इनकम ही है गैम्बलिंग के थ्रू, ओके। तो वो उसका कुछ भी अपना खुद का ट्रेड नहीं है, उनका मेन जो कोर बिजनेस है वो गैम्बलिंग के थ्रू है, ठीक है, लॉटरी प्राइजेस। तो ऐसे कंपनीज़ में भी हम शेयर्स नहीं खरीद सकते। तो फिर कैसे कंपनीज़ में हम शेयर्स खरीद सकते हैं? तो जो ट्रेडिंग कंपनीज़ है जो कि मार्केट में एक बिज़नेस करके एक पैसे कमा रही हो, ठीक है, आपके पैसे लिए बाकायदा उसने किसी बिज़नेस पे पैसे लगाए, फिर वहाँ से जो प्रॉफिट हो रही है आप उसको फिर फर्दर मार्केट में परचेज एंड सेल ट्रेडिंग हुआ, उसमें से जो भी मुनाफा हुई उसमें से जो जिस परसेंटेज में शेयर्स होल्ड कर रहे हैं उसके थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो अगर आप इस तरह से कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल ट्रेडिंग जिसमें परचेज एंड सेल होगा, तो आप इसमें शेयर्स खरीद सकते हैं। फिर एक कंडीशन आ गई, छोटी सी कंडीशंस, लाइक जो इन्वेस्ट करते हैं उनको बहुत अच्छे से मालूम होगा इंट्राडे एंड होल्डिंग, ओके, डिलीवरी जिसको कहते हैं। तो इंट्राडे मतलब एक दिन में खरीदा एक दिन में बेचा, ठीक है।
तो ये भी इस्लाम पे अलाउड नहीं है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग पे कहा ट्रेडिंग होनी चाहिए। ठीक है, ट्रेडिंग मतलब आपके पैसे उस पर इन्वेस्ट हुए, उसको फिर फर्दर बिजनेस में यूज़ किया। आपका ये नीयत नहीं है कि बस 1-2 दिन में हम पैसे कमा करके हम यहाँ से निकल जाएं। बाकायदा आप बेच कर निकल सकते हैं, लेकिन जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका ये इरादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि हम यहाँ पे पैसों से पैसे कमाएंगे। ठीक है, आपका इरादा होना चाहिए कि हम उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और फिर कंपनी हमारे पैसे लगाए हुए पैसों से जो मुनाफा कमाएगी हम उसका मजा लेंगे। ठीक है, उसका डिविडेंड लेंगे। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो मालूम क्या चला, इंट्राडे भी अलाउड नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर आप डिलीवरी की नीयत से भी ले रहे हैं, ठीक है, तो शेयर्स ट्रांसफ़र होने में नॉर्मली 2 वर्किंग डेज लग जाते हैं, जो कि आपके डीमेट में रिफ्लेक्ट होने में नॉर्मली 2 to 3 वर्किंग डेज लग ही जाते हैं। ठीक है, तो जब अगर वो ट्रांसफ़र बाकायदा आपके नाम पे हो गई वो शेयर्स, तो फिर बाद में अगर आपको ज़रूरत पड़े तो फिर आप बेच भी सकते हैं। ठीक है, और फिर एक चीज़ और भी मैं बताना चाहूँगा कि आज के दिनों पे बिटकॉइन, तो बिटकॉइन पे क्या है, एक वर्चुअल करेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पैसों से पैसे कमाई जा रही हैं। यहाँ पे कंपनीज कुछ भी ट्रेड नहीं कर रहे हैं, ये एक ब्लॉकचेन मेथड है, कंप्लीटली डिमांड एंड सप्लाई पे काम करते हैं। तो हम इसके भी शेयर्स, अगर कोई कंपनी ऑफर करती है तो इसके भी शेयर्स हम खरीद नहीं सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लोगों को कुछ भी कन्फ्यूज़न हो इस बारे में, ठीक है, क्योंकि इस्लाम पे सारी चीज़ों को बहुत बहुत ही बारीकी से देखी जाती है ना, तो इस चीज़ पे हमको एहतियात रखना पड़ेगा। और अगर आपको किसी भी किस्म का सवाल पूछनी हो तो डेफ़िनेटली कमेंट बॉक्स में आप मुझे रिप्लाई करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।